नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही आम लेकिन विवादित सवाल पर। विवादित सवाल ये कि क्या पत्नी अपने पति या उनके घर वालों से घर खाली करने के लिए कह सकती हैं? क्या उसमें रहने के लिए वो हिस्सा मांग सकती हैं? तो चलिए आज हम इसी सवाल का उत्तर देने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। इसका उत्तर जुड़ा है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एक ऐसे अधिकार से जिसे कहते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सेक्शन 17 और सेक्शन 19 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग वाइफ को शेयर्ड हाउस होल्ड का रिसाइट प्राप्त है, जो वो अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस के तहत प्राप्त कर सकती है। अब हम जानते हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है। शेयर्ड हाउस होल्ड जहाँ पे पत्नी पति के साथ शादी करके वो जिस घर में रहने आई है और जिस घर में रह रही है, चाहे उसका मालिक कोई भी हो, वो उस घर में अपना शेयर्ड हाउस होल्ड रेसिडेंट का उपयोग कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अब हम एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के जानेंगे जिसमें उन्होंने कुछ शेयर हाउस होल्ड के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, जो है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। 2020 में ये जजमेंट आया था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बोला कि पत्नी को उस ससुराल में रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी या किसी के भी नाम पे क्यों ना हो, पत्नी उसमें रह सकती है। अगर घर पति के माता पिता के नाम पे भी है या उनका स्वामित्व है उनका उस घर पे, तो भी पत्नी को संरक्षण मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये दो बातें कही हैं जो महिलाओं के हित में है। अब हम जानेंगे कि क्या पत्नी कोर्ट से घर खाली करवाने की मांग कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। डीवी एक्ट के तहत महिला कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग कर सकती है, जिसमें कोर्ट ये देखेगा कि कोर्ट जांच करेगा कि क्या पत्नी को वहां पे खतरा तो नहीं जिसमें वो पति या ससुराल वालों को घर खाली करने का आदेश दिया जा रहा है। और घर खाली करने का आदेश भी दिया जा सकता है जब अगर कोर्ट में जांच में ये पता चल जाए कि पत्नी को वहां पे कोई खतरा नहीं है। चलिए ये बातें तो रही पत्नियों के बारे में। अब पति के ऊपर आते हैं कि पति के क्या विकल्प हो सकते हैं इन सब चीजों पे। पति के पास क्या विकल्प है? पति के पास तो सबसे पहला यही विकल्प है बस कि अगर डीवी एक्ट का मिसयूज हो रहा है तो वो हाईकोर्ट में इसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है। और घर अगर पति का ही है, पति ही उसका मालिक है, तो वो और घरेलू हिंसा नहीं हुई है तो कोर्ट से वो इविक्शन का आदेश ला सकता है कि कोर्ट इविक्शन का आदेश वो कोर्ट से ला सकता है कि पत्नी को उस घर में ना रहने दिया जाए। अब इसके ऊपर भी एक जजमेंट आया, लेकिन वो इससे पहले आया, 2020 से पहले आया, 2017 में। तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इस जजमेंट ने क्या बोला है। ये केस है वैशाली अभिमन्यु जोशी वर्सेस नाना साहेब जोशी जी का। 2017 में ये केस आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुनाया। महिला को केवल उसी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है जो मैट्रिमोनियल होम है, मतलब जिस घर में वो शादी करके गई। गैर संबंधित या दूर के रिश्तेदारों के घर में अगर चाहेगी लड़की कि हाँ मैं उसमें भी शेयर्ड हाउस होल्ड ले लूँ, तो ये लागू नहीं होता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली है शेयर्ड हाउस होल्ड के लिए। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का, सुरक्षित रहने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। अगर महिला इस अधिकार का दुरुपयोग करती है या घरेलू हिंसा नहीं हुई है और ये प्रूफ हो जा रहा है तो कोर्ट बिल्कुल भी संरक्षण नहीं देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स भी करें और लीगल जानकारी सभी तक पहुँचाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।